सो वेलकम बैक स्टूडेंट, C10 एजुकेयर के डिजिटल चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइज, हमने लास्ट चैप्टर में हीट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज से हमने सबने देखे थे। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से आने वाले पीवाईक्यूज, गाइज ये चैप्टर से आने वाले पीवाईक्यूज बहुत ही सिंपल होते हैं। बहुत बेसिक आपको कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइट कितनी बैंड होती है, कहाँ होती है, कौन ज्यादा होती है, कौन कम होती है, बस वो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो उस हिसाब से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिना किसी को टाइम गवाए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आपका चैप्टर क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है गाइस, इसमें कितने टॉपिक थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन मतलब लाइट का टूटना। ठीक है, रेनबो बनता है, दैट इज डिस्पर्जन। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे पीवाईक्यूज पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एमसीक्यूज दिए हुए आपको। ठीक है, क्या बोलता है? रेड कलर, ओके सर, डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड विद अ ग्लास प्रिज्म। गाइस ये याद रखना। अभी देखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आपको सिंपल मैं यहां बता देता हूं। देखो गाइस, यहाँ पे आपके किताब में ये वाला है। ठीक है, अब गाइस इसको आप ध्यान से नोटिस करो। ठीक है, जब ये आपका ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा प्रिज्म से। ठीक है, सीधी लाइन नहीं है लेकिन नॉर्मल है। ठीक है, अब जब लाइट आई, ठीक है, तो क्या हुई? रेयर टू डेंसर आई। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो क्या होता है? लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, लाइट बेंड हो गई। बट व्हाइट लाइट, ये कौन सी है? सनलाइट आ रही है। सनलाइट को हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं और मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी लाइट्स प्रेजेंट होती है? 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके से विबग्योर, ये दिख रहा है विबग्योर। ठीक है, तो ये लाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि ये लाइट इधर से देखो, ये टूटी जब हो रही, इसके अंदर दो चीज हो रही है, एक साथ दो फिनोमिना हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब वो बेंड भी हो रही है, और बेंड होने के साथ साथ क्या हो रही है? वो टूट भी रही है। क्योंकि देखो, व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर्स हैं, ठीक है, हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है। हाँ कि ना? हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, तो हर एक कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से क्या होता है? मुड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है? इसमें देखा पाया गया है कि जो रेड है, ठीक है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। आप देख सकते हो, देखो रेड इतना ही हुआ है, बट आप वॉयलेट को देखोगे तो वॉयलेट कितना नीचे गया है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड कलर क्या होता है? सबसे कम डेविएट होता है। ओके गाइस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैक्स किसका होता है, लीस्ट किसका होता है, तो इसमें आप याद रखना, वॉयलेट का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और रेड का कम होता है। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। हाँ, तो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। सबसे कम कौन सा कलर डेविएट होता है? रेड कलर। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? रेड। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई द वैल्यू ऑफ आर बिकम इक्वल टू द 90। कब होता है गाइस? 90 डिग्री कब होता है? देखो हमारे पास, मैं आपको बता दूं। देखो, यहां देखना गाइस, देखो जब भी लाइट है, ठीक है, पानी के अंदर हम देखते हैं, आपका समझो ये लाइट आ रही है इधर, एक ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, लाइट आ रही है इस एंगल से आए। ओके, ठीक है, तो इधर समझो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब जब डेंसर मीडियम से रेयरर में मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझो ऐसा गई। ठीक है, एक सेकेंड, देखो गाइस, ये था, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा रेयरर मीडियम है। ठीक है, जब लाइट यहां से आ रही है, ये नॉर्मल है मेरा, ठीक है, तो क्या होगी? ऐसी हो जाएगी, मतलब मेरा इधर आर बड़ा होगा, आर बड़ा होगा आई से। हाँ कि ना गाइस? ठीक है, आर मेरा बड़ा होगा आई से। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस? देखो, जब डेंसर टू रेयरर आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। अब देखो, अब क्या होगा, इसको एक अंदाजा मानो, अब मैं धीरे धीरे आई बढ़ा रहा हूं, ये मेरा पहला रे था, अब मैं आई इंसिडेंस एंगल मैंने बढ़ा दिया, समझो इधर ले लिया। ठीक है, एंगल बढ़ाया तो ये और थोड़ी डेविएट हो जाएगी लाइट। ठीक है, ऐसे ही मैं और बढ़ाऊंगा आई।
ठीक है। तो एक ऐसा एंगल आई को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि मेरा ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे कहां चली जाएगी, यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये, मतलब कि नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो उस एंगल पे आई का वो एंगल क्या कहलाएगा गाइस, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जो इंसिडेंस एंगल पे तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फिर हम, क्रिटिकल एंगल। सो यहां देखते हैं, देखो, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, हाँ, द वैल्यू ऑफ आर बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तुम्हारा रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है गाइस, समझा, पक्का, ओके। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ ही साथ समझाते जा रहा हूं, ठीक है, बाकी एमसीक्यू के लिए तो ये बहुत चुटकियों का कमाल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहां देखिए, दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, ओके, चलो। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, याद रखना डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, मीडियम इन अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी। अब देखो गाइस, क्या हो रहा है, आपकी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, अब क्या बोले, डेंसर से रेयरर में जा रही है, हम इसको डेंसर मान लेते हैं, हम इसको रेयरर मान लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला है, अगर लाइट आती है डेंसर से रेयरर में तो क्या होती है, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, मतलब आई छोटा होता है और आर बड़ा होता है, हाँ कि ना, ये हमको पता है। बट उसने क्या बोला, डेंसर से आई रेयरर में गई लेकिन वो डेविएट नहीं हुई, तो ऐसा कहां होता है गाइस, नॉर्मल पे, देखो नॉर्मल पे आती है, अगर नॉर्मल पे आई तो वो सीधी सीधी चली जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, मतलब इधर उधर नहीं मुड़ती, इसका मतलब तो आपकी इंसिडेंस रे है वो किस पे गिर रही है, नॉर्मल पे, तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे का एंगल क्या है इधर गाइस, जीरो, कुछ एंगल नहीं है ना, ये एंगल बना रहा है, ऐसा धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, तो ऐसे एंगल बनाएगा, बट अभी क्या है, नॉर्मल पे ही है, मतलब एंगल क्या है, जीरो है, ठीक है। तो क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी जीरो, ठीक है गाइस, ये आपको समझा, ओके। डैश हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, देखो पहले तो सबसे पहले एयर का कम होता है सबसे कम, फिर उससे ज्यादा वाटर का होता है, ठीक है। एयर का कितना होता है, आई थिंक 1.033 के आसपास होता है, कुछ 003 के आसपास, आई थिंक सो, ठीक है, और इसका वाटर का 1.33 होता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से ग्लास का उससे ज्यादा होगा, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्यों, क्योंकि जब डायमंड में से आप लाइट पास करोगे तो वो सबसे ज्यादा बेंड होगी। रिफ्रैक्शन क्या है गाइस, रिफ्रैक्शन सिंपल, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, बेंड होती है, ठीक है। अब वो टूवर्ड्स होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, if the refractive index of glass with respect to air is 3/2, मतलब refractive index को हम ऐसे दिखाते हैं, किसका, ग्लास का, with respect to air, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या दिया हुआ है, 3/2, ठीक है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, हमको फॉर्मूला पता है गाइस, क्या होता है, म्यू ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, हाँ कि ना। तो सिंपल क्या होगा, दोनों का उल्टा होगा, तो सिंपल हमको क्या दिया हुआ है, जी ए दिया है, म्यू ऑफ जी ए दिया है, 1 अपॉन क्या होगा, म्यू ऑफ ए जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमको निकालना है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाँ कि ना। म्यू ऑफ ए जी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ जी ए, और जी ए हमको पता है 1 अपॉन 3/2, मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/3, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा, हाँ कि ना गाइस। तो देखो आपको किसी का भी पूछा, अगर दो मीडियम दे दिए, इसका इसके रिस्पेक्ट में ये है, तो उस पिछले वाले का क्या होगा, तो सिंपल उल्टा रेसिप्रोकल होगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, देखो इधर ऑप्शन दिए थे 2/3 1/3 3 1/2, तो सिंपल आपका ऑप्शन है
2/3। ठीक है गाइस, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब देखो, वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज द लिटिल बिलो द होराइजन बिकॉज ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है, सूरज जब उगा भी नहीं होता है फिर भी हमको सुबह सुबह पहले दिखता है सूरज। क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखता है। ठीक है गाइस, किसके कारण दिखता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना चैप्टर ही वही है आपका, हाँ की ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब देखो एटमॉस्फेयर में है ना बहुत सारी गैसेस है, हाँ की ना, एयर पार्टिकल्स है, तो उनके कारण क्या होती है, लाइट्स क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अब देखो वैक्यूम से आ रही है लाइट, सूरज की लाइट वहां से आ रही है, तो अपना अर्थ के अराउंड जो भी है गैसेस वो क्या है, डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम पे आने में लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होता है, जब दूर से आती है ना तो ऐसे ऊपर उठी हुई दिखती है हमको, अपेरेंट जो इमेज बनती है सूरज की वो ऐसा लगता है हमको सीधी आ रही है, इसलिए हमको थोड़ा सूरज ऊपर दिखता है। ठीक है, देयर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम ध्यान से आगे वापस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ गाइड? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ कि ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यही तो हमारा चैप्टर है, हाँ कि ना गाइस? ठीक है, तो ओके, तो हम आते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर। हाँ गाइस, इसकी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट क्या होती है गाइस? 650 से 720 के बीच में रहती है, और 700 क्या है, इसके बीच में आता है, मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, ये क्या है, आंसर हमारा ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में देखो ग्रुप ए में सब्सटेंस दिया है और ग्रुप बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सिंपल, देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इनमें से? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऊपर ही बताया था 1.003। हाँ कि ना, देखो मैंने बोला था ना 1.003 की इस पे ऐसे कुछ है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। सेकंड क्या बोल रहा है इधर आपको? सेकंड क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33। ये गाइस याद रखना, 1.33, 1.003, ओके, इस तरीके से। अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। गाइस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, अब देखो ये आपका ऐसा समझो, ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। जब लाइट किसी एंगल से आती है और कुछ एंगल पे डेविएट हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है? अब देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये आपका रूल लॉ नंबर 1। और लॉ नंबर 2 क्या है? द रेशो ऑफ, क्या बोला? द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, इसको इंसिडेंस बोलते हैं और इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द साइन ऑफ, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है गाइस, तो ये आपका रूल नंबर 2, मतलब लॉ नंबर 2। ठीक है, तो ये आपको ये आपको इधर दिया होगा। ठीक है गाइस, ट्विंकलिंग दिया है, उसके बाद रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो गाइस क्या दिया है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन आर ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, टू द सरफेस स्लैब एट द पॉइंट सी डी, एंड 3 इंसिडेंट रे। देखो 3 इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन अ सेम प्लेन। ठीक है, आपका लॉ क्या है? ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या है? दूसरा क्या है?
फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हेयर एयर एंड ग्लास, ठीक है जो भी है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट, ठीक है ये आपका दूसरा नंबर का लॉ है, ठीक है गाइस, ओके समझा गाइस, तो ये लॉज हो गए। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिव अ साइंटिफिक रीजन, इसका भाई देखते हैं। दिया हुआ है क्या, वी सी द सन इवन बिफोर इट इमर्जेस अबोव द होराइजन। देखो गाइस ये क्वेश्चन आएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है, आपको नॉर्मल इसका रीजन बताना है, ठीक है। क्या क्यों होता है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमको ऐसा लगता है कि लाइट ऊपर से आ रही है, इसलिए जो सन नीचे है उसका इमेज हमको ऊपर दिखता है, ठीक है गाइस। आपकी बुक में भी इसको दिया गया है, एक बार इसको भी हम रिफर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सन रियल पोजीशन इधर है, लाइट आई, ठीक है, और इधर गई, और देखो ये देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो ये जो इतना ये सर्कल है ना, इसके अंदर कुछ अलग डेंसिटी है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, फिर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्यों गाइस, क्योंकि हर हमारे अर्थ के अराउंड बहुत सारी गैसेस की लेयर्स है, समझ रहे हो, हर एक लेयर में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ कि ना, और टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से दोनों क्या होते हैं, हर बार बदलते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इधर देखो इधर कुछ है, फिर इधर क्या हो गया, वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, तो लाइट और बेंड हो गई, ठीक है, और बेंड हो गई। तो अब जब ये लाइट हमको ऐसी सीधी आ रही है तो हम इसको पीछे खींचेंगे, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है कि सन हमारा क्या है, इधर ऊपर है, मतलब सन असली में उगा हुआ भी नहीं है, बट फिर भी हमको ऐसा लगता है कि सूरज उग गया, ठीक है गाइस। तो ये क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। ऐसे ही सेम क्या होता है, देखो स्टार्स के लिए भी ऐसे ही सेम होता है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है गाइस, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द फिनोमिना शोन इन द फिगर बिलो, स्टेट एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है गाइस, लाइट रे आ रही है, टूट रही है, ओके, लाइट का टूटना, मतलब ये सनलाइट का टूटना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं गाइस, डिस्पर्जन, मतलब लाइट अपने पार्ट्स में टूट रही है, ओके। और मोनोक्रोमेटिक लाइट किससे बनी होती है, विबग्योर से, ठीक है, सिंपल। तो इसमें डिस्पर्जन के थ्रू लाइट टूट रही है, और इसमें क्या चीज, एक फिनोमिना हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है गाइस रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड हो रही है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, समझा। ये देखो ये बहुत इजी चैप्टर है गाइस, इसमें खाली रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन यही सब चीजें, और आप इसमें अपने मन से बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिख सकते हो, और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द रे ए बी सी डी एंड जी एच। ए बी क्या है, सिंपल, देखो गाइस, अब देखो ए बी क्या है, आ रही है, आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, ठीक है। सी डी क्या है, ये सी डी, अब देखो इंसिडेंट रे आई, फिर क्या हो गई, मीडियम में जाने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई, सीडी क्या है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और अब वही सीडी वापस से मीडियम चेंज कर रही है, देखो ये ग्लास स्लैब में से फिर से वापस एयर में चली गई, ठीक है। तो एयर में चली गई जब, तो ये जो जी एच है, ठीक है, ये जी एच रे, जी एच ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, इमरजेंट रे, क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, ठीक है, रे ऑफ इमरजेंट रे, और इसके एंगल को क्या बोलेंगे, इमरजेंस एंगल, क्या बोलेंगे, इमरजेंस एंगल, ठीक है गाइस। अब देखो इस वाले में केस में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, एंगल आई इंसिडेंस और एंगल ई इमरजेंस हमेशा सेम होता है। देखो रिफ्लेक्शन में आई और रिफ्लेक्शन वाला एंगल सेम होता है, रिफ्लेक्शन में, हाँ, मिरर वाला, एक जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, बट रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर कभी भी सेम नहीं होता गाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमरजेंस एंगल और आई सेम होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों मीडियम, ये देखो इधर भी ग्लास से एयर है और इधर भी एयर से ग्लास है, ठीक है, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है गाइस।
तो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इसके बाद why does the apparent position of stars keep changing a bit? क्यों स्टार्स, देखो मैंने बोला ना स्टार्स वाला क्वेश्चन आता है। स्टार्स क्यों क्यों हमको देखो चमकते हुए भी दिखते हैं, क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। और बार बार उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। क्या होता है? स्टार है, ठीक है, स्टार की लाइट जब आ रही है अर्थ पे तो क्या हो रहा है? बहुत सारे गैसेस की लेयर है, हाँ कि ना, बहुत सारे पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, हाँ कि ना, जिनके कारण जब लाइट आ रही है तो उनके आने के कारण क्या हो रही है? वो डेंसर मीडियम में आ रही है। वैक्यूम में तो रेयरर मीडियम है पूरा, तो वैक्यूम से जब वो डेंसर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम में आने पे क्या हो जाता है? लाइट बेंड हो जाती है, और लाइट बेंड होती है फिर दूसरे वाले गैस लेयर में आती है तो और बेंड हो जाती है, फिर तीसरे में आती है तो और बेंड, जब तक हमको आती है, जब तक हमारे पास वो लाइट आती है वो बहुत बेंड हो चुकी होती है। और हम क्या देखते हैं? वो लाइट ऐसे आ रही है ना तो हमको ऐसा सीधा दिखते हैं, तो हमको वो स्टार भले इधर होगा बट हमको कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। देखो इधर दिया हुआ है, एक्चुअल स्टार किधर है? इधर है। देखो धीरे धीरे लाइट बेंड हो रही है, बेंड हुई बेंड हुई बेंड हुई बेंड हुई, हमको इधर है। अब वो सीधी इधर आई ना तो हम क्या, हम टेढ़ा तो पाथ देखते नहीं, हम क्या देखते? सीधा। तो हम देखो सीधा देखा तो हमको कहाँ दिखा? स्टार ऊपर दिखा थोड़ा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से स्टार्स की पोजीशन भी चेंज होती है और उसके बारे में आप लिख सकते हो। मेन जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझना। ओके गाइस, ठीक है। एग्जाम में इतने इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। अब क्या दिया है? ये तो वापस आ गया। क्या दिया है? ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है गाइस। इसमें क्या लिखा है? हाँ अब देखो इसमें दिखा है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है गाइस? सिंपल, लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेस्ड ऑन द मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब सिंपल इसका अगर वन वर्ड मीनिंग बताओ ना तो क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, ठीक है, ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट। नेम द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, ठीक है। सीडी क्या है आपकी? इमर्जेंट रे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीडी, ठीक है। विच टू एंगल्स आर इक्वल, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है गाइस, ओके। इसके बाद आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या बोलता है? ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिंपल, ये कौन सा वाला है? रेनबो बन रहा है आपका, हाँ कि ना, डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, लाइट टूट रही है, ठीक है। चलो, नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। क्या हो रहा है गाइस? डिस्पर्जन। क्या हो रहा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। फिर क्या बोलता है? नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट। मैंने आपको सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कौन सी लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है? वॉयलेट। और सबसे कम कौन होता है? रेड, ये याद रखना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? विच नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है? वॉयलेट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या पूछा है? नेम द कलर दैट डेविएट्स द लीस्ट। सिंपल, रेड कलर, हाँ कि ना, बार बार वही आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलता है? नेम एनी वन फिनोमिना इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस। डिस्पर्जन पे क्या बनता है गाइस? सिंपल, रेनबो फॉर्मेशन, हाँ कि ना, रेनबो का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज द फिनोमिना, हाँ कि ना। डिस्पर्जन के कारण क्या बनता है? रेनबो, ठीक है। डिफाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है गाइस? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, विबग्योर, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है? जब मोनोक्रोमेटिक लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटती है, ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, हर एक लाइट की, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटना और वो जो लाइट बना रही है उसको क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ, अब देखो वापस से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा?
व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है गाइस, अब देखो सिंपल इसको मैं आपको समझाता हूं। अब देखो सिंपल क्या होता है आपका, ये क्या है, प्लेन है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये क्या है आपकी नॉर्मल है। ठीक है, ओके, प्लेन नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या है 90 डिग्री, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर समझो यहां से लाइट आती तो मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था। ठीक है, यहां से लाइट आती तो मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 था। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब जैसे जैसे नॉर्मल के पास जा रही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, कम। तो जीरो कब होगा, जब आपकी लाइट नॉर्मल से ही आएगी, हाँ कि ना, मतलब नॉर्मल से ही आएगी आपकी लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा, हाँ कि ना। तो उस टाइम पे जब लाइट, हमको पता है जब नॉर्मल से आती है तो वो क्या होती है, सीधी सीधी निकल जाती है, हाँ कि ना, वो डेविएट होती है क्या, नहीं, हाँ कि ना, डेविएट होती है, नहीं होती। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो ही होगा। मतलब देखो ये एक ही केस ऐसा है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम रहते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये याद रखना ऐसा। रिफ्रैक्शन में बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी सेम नहीं होते, ठीक है, बट इस केस में खाली सेम होते हैं जब दोनों का एंगल जीरो हो। ओके गाइस, चलो इसके बाद क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना, मतलब पैराग्राफ देख के हमको आंसर देना है। ठीक है, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये तीनों, डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ऑफ लाइट, इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद दिखाया जाता है। ठीक है, देखा जाता है, ज्यादातर बारिश होने के बाद हमको रेनबो दिखता है, हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि लाइट कहां से पास होती है, वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट से पास होती है, और ड्रॉपलेट से पास होने के बाद, ड्रॉपलेट काय का काम कर रहा है, प्रिज्म का काम कर रहा है। ठीक है, ड्रॉपलेट से पास हुई, टूटी, हमको क्या दिखा, रेनबो। ओके, ठीक है, फिर क्या बोला है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। देखो मैंने जो बोला वही इसने वापस बोल दिया, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन, ठीक है, एंटर दीज ड्रॉपलेट्स, दे गेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड, then there is a internal total internal refraction, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet, all these three process together produce the rainbow। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, which three major phenomena are responsible for the formation of rainbow। सिंपल, इसने ही आंसर हमको दिया था, कितने फिनोमिना इसमें लगते हैं, सबसे पहला डिस्पर्जन, दूसरा रिफ्रैक्शन, एंड तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, तीन फिनोमिना याद रखना। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में आती है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, एंड देन डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। एंड ड्रॉ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनबो प्रोडक्शन, तो मतलब सिंपल आपको ये वाला डायग्राम दिखा देने का, सनलाइट आई और अपने इसमें टूटी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, अगेन व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। गाइस ये वाला क्वेश्चन हो चुका है पहले ही, हाँ कि ना, देखो ये दूसरी बार फिर से रिपीट हुआ, इसके पहले भी हमने इधर सॉल्व कर चुके हैं, ये देख रहे हो ये वाला, व्हाई डज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप चेंजिंग, दोनों के लिए आंसर सेम ही है। इसी रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, स्टार्स बार बार इधर इधर उधर इधर उधर हो रहे हैं, इसलिए उसके कारण वो क्या दिख रहा है, ट्विंकलिंग दिख रही है स्टार्स की। ठीक है, वो चमक रहे हैं, ये भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका भी रीजन गाइस यही है, हाँ, रिफ्रैक्शन, सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के रिलेटेड हमको आंसर देना है। क्या है भाई पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये वाला डायग्राम, हाँ कि ना, कौन सा, ये वाला डायग्राम आप दिखा देना फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए, या तो फिर आप सिंपल ऐसा
ऐसा भी दिखा सकते हो। कैसा? ये देखो वाटर ड्रॉपलेट है, इसको वाटर ड्रॉपलेट बताना। लाइट आई, ठीक है, बेंड होगी और फिर बाद में क्या होगी, अपने 7 कलर में टूटेगी। इधर से ही टूटना चालू हो जाती है वैसे, ठीक है। ऐसे 7 कलर में उसको तोड़ देना, ठीक है। प्रिज्म वाला दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें तो ड्रॉ करने बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या है गाइस, नेम एनी टू नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमने ऊपर ही पढ़ा कौन से डिस्पर्जन, और उसने दो ही पूछा है, तो डिस्पर्जन और मेन रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों मेन है। उसके बाद क्या है, व्हाट डज अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज। पानी का वो ड्रॉप कैसे एक्ट करता है, एज अ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म की तरह वो एक्ट करता है और क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से देखो, ये 25 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 24 में 3 मार्क्स के लिए। देखो क्वेश्चंस वही है, बस घुमा दिया, इसमें पैराग्राफ नहीं दिया, इसमें पैराग्राफ दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और देखो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला आपको बहुत पूछा गया। अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया गाइस। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉरी, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर भी गाइस पूछा जाता है, कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो एक टॉपिक पढ़ के जाना, मैं मेरी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूं, इसके अलावा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेन भी है। इसके बाद गाइस हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स दिए हुए, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गाइस देखो क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीडियम में दी हुई है। मीडियम में मतलब लाइट की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1.5 इंटू 10⁸, ठीक है। एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मीडियम का, C बाई वी, हाँ कि ना, वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। तो सिंपल, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इन लोगों ने दी है क्या, हाँ देखो दी है, 3 इंटू 10⁸, सिंपल 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸, हाँ कि ना, 10⁸ 10⁸ कट गया, 1.5 दूनी 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 2 आएगा। ओके गाइस, इस तरीके से ये आपका पहला एमसीक्यू हो गया, ठीक है। क्लियर करूं, आपको समझा, ओके। देन फिर क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब इस बार वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.33, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब मीडियम के अंदर वाटर की लाइट। सिंपल अगेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C बाई वी होता है, हाँ कि ना, हमको C पता है, मीडियम में निकालना है। सिंपल, वेलोसिटी इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू C बाय न्यू, सिंपल। और ये तुम्हारा C क्या है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ये क्या आ जाएगा, 1.33। इसको आप डिवाइड करो, आपको जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम 10⁸ के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स एंड सारे पीवाईक्यूज हमने कवर कर लिए, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 लेंस चालू होगा। लेंस से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज होंगे हम करेंगे, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। बट आप इस वाले चैप्टर में देखा गाइस, हमारा पूरा रिफ्रैक्शन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। आप जितना इसके ऊपर ध्यान दोगे, सिंपल लाइट आ रही है, बेंड हो रही है, फिर वापस बाहर चली जा रही है, ठीक है, यही सब चीजें हो रही है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, सबकी डेफिनेशन, जो लॉ है वो पढ़ो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ो। एंड सारी छोटी छोटी चीजें हमने देखी, लाइट कितनी बेंड हो रही है, कौन सबसे ज्यादा बेंड होती है, कौन सबसे कम बेंड होती है, ये सारी चीजें इसमें पूछी गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी किसी का याद रखो, जैसे कि एयर का 1.0003, वाटर का 1.33, ये सब याद रखो, ठीक है गाइस। तो ये आपका चैप्टर बहुत इजी है, एग्जाम में आएगा तो आपको इसमें से 100% स्कोरिंग करना है, मतलब करना ही है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, लेंस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।